आप सभी का मेरे इस चैनल भक्ति की शक्ति में स्वागत है। आज हम गंगा दशहरा की कथा सुनेंगे तथा उसके महत्व को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं गंगा दशहरा का महत्व। ज्येष्ठ दशमी को गंगा दशहरा कहा जाता है। इसी दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथ द्वारा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि गंगा दशहरा अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में प्राणियों द्वारा स्नान, दान, तर्पण करने से अनेक पापों का विनाश होता है, इसलिए इस पर्व का नाम दशहरा पड़ा है। अब हम गंगा दशहरा की कथा सुनेंगे। प्राचीन समय में अवध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केसनी तथा सुमति नामक दो रानियां थीं। पहले रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांधा है। राजा ने उस घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तथा समाधिस्थ मुनि के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृत्तांत बताया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर को सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में न ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा वेग को संभाल सके। इस आदेशानुसार भगीरथ को फिर एक अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिव जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गईं और शंकर की जटा में गिरते ही विलीन हो गईं। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन निकलने को कहीं कोई मार्ग न मिला। भगीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार सर में गंगा को छोड़ा। उस समय इनकी 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भगीरथ जी दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा जी की चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जन्हू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से ये जन्हू पुत्री या जाह्नवी कहलाईं। इस प्रकार अनेक स्थलों पर तरन तारण करती जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावेश को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान के मिलने से भागीरथ को पुत्र लाभ हुआ तथा वह सुखपूर्वक राज्य भोग कर उन्होंने परलोक गमन किया। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।
अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।